हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 70 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होने से पहले गाइस हम एक बात कहना चाहेंगे। इस महीने के अंदर 500 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो मैं डेली 2 चैप्टर करके डालूंगा। ठीक है गाइस, सुबह और शाम। सुबह लगभग 12 से 12:30 बजे के अंदर डाल दूंगा, क्या उससे पहले भी डाल सकता हूँ वीडियो, मतलब ज्यादा व्यूज आएगा तो। नहीं तो मैं 12:30 बजे जितना डालता हूँ उतने बजे डालूंगा, और शाम को 5 बजे। चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें इवोल्यूशन को दिखाया जाता है, जो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये किस तरह का हुनर है। तभी उसके सामने वो कौवा नहीं गाइस, वो मुर्गिया बैठा रहता है। इवोल्यूशन कहता है उफ, मैं समझता हूँ कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन बदला थोड़ा। तभी वो मुर्गिया कहता है बदला बदला। सभी मुर्गियां बदला बदला करके चिल्ला रहा होता है और कहता है मैं महान और निर्दयी परमेश्वर जिसने हमें जगाया है, कृपया हमें मानने के लिए प्रसाद दो। इवोल्यूशन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया होता है। सिस्टम कहता है, सिस्टम नहीं गाइस, इवोल्यूशन कहता है मुझे लग रहा है कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम कहता है क्या आप नए योद्धा चिकन लीजेंड को 5 जो एम्पायर का एक इलाका है भेजेंगे, हाँ या नहीं। इवोल्यूशन कहता है ओ वो अच्छा है, लेकिन एक छत्ता, क्या ये मधुमक्खी क्या छत्ता है? क्या एम्पायर के लोग फिर से कुछ प्लान कर रहे हैं? तभी सिस्टम कहता है हाइप का मतलब एक ऐसी फैक्ट्री से है जहां लाल कीड़े जैसे सैनिक को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, ताकि वो साम्राज्य की सेना की मुख्य ताकत बन सके। सम्राट की ताकत के सोर्स में से एक, मतलब एक ताकत में से एक। ठीक है गाइस, ये बात पढ़ने के बाद इलिशन बहुत ज्यादा खुश होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वो कहता है वह ऐसा है क्या? तभी वो बहुत ज्यादा खुश, मतलब इविल सी हंसी हंसते हुए कहता है उन्होंने मुझे किसी बेवकूफ की तरह देखा है क्योंकि मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया था। अब मेरी बारी है, कीड़ो मकरो। तभी वो स्क्रीन में यस दबा देता है और सीन बदलता है और हमें उस मधुमक्खी के छत्ते को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है द हाइव। उसके बाद वहां पे लाल चींटियां गार्ड कर रहे होते हैं। तो तभी लाल चींटिया कहता है थंडर का आवाज आ रहा है क्या? थंडर मतलब बिजलियां गिर रहा है क्या, बिजली का आवाज आ रहा है क्या? और एक चींटी ऊपर देखता है और कहता है ये क्या है, और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहां पे वही मुर्गिया आ गया होता है गाइस, जो यूलिसियन ने क्रिएट किया होता है। ठीक है गाइस, और सभी चिड़िया भागते हुए कहता है भागो भागो, यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और यूलिसियन स्क्रीन से इस चीज को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हंस भी रहा होता है, और मोबाइल के अंदर से हेल्प मी का आवाज आ रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है क्वेस्ट इंटरमीडिएट क्लास इविल गॉट प्रमोशन प्रोग्रेस है, और 1 बिलियन में से 100 करोड़ इसने कंप्लीट कर लिया होता है, मतलब 122 करोड़ के आसपास इसने प्रमोशन कर लिया होता है। इवोल्यूशन स्क्रीन को पढ़ता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है एक चमत्कार जहां मेरे कुछ किए बिना ही बलिदान बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिक हंटिंग सबसे अच्छा है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है। इस चीज को देख के इवोल्यूशन एकदम हैरान होता है। सिस्टम कहता है ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनू एक्टिवेट हो जाएगा। सिस्टम कहता है ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार एक्टिवेट होने पर फैसिलिटी एक्सप्रेशन और स्पीसीज इवोल्यूशन अपने आप हो जाएगा, भले ही आप वहां मौजूद ना हो। कीमत 200 मिलियन गॉड कॉइन, क्या आप इसमें आगे बढ़ेंगे, हाँ यहाँ नहीं? इवोल्यूशन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए कभी मना नहीं करूंगा। इसे लोग बिना कमाई की कमाई कहते हैं, जैसे कोई मकान मालिक हो। सीन बदलता है और हमें इवोल्यूशन को दिखाया जाता है जो स्वयं पर रहता है और उसके मोबाइल में वही जो मुर्गिया होता है वो अभी तक फाइट कर रहा होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा होता है। इवोल्यूशन शॉर्ट फैंटम के बारे में कहता है शॉर्ट फैंटम ऑलरेडी यहाँ से चला गया है ऑर्डर लेते हुए, मतलब जो चिकन मंगाया था ना गाइस उसको गया है। नहीं तो भाई वो कुछ ऑर्डर पूरा करने के लिए गया है, लेकिन यहाँ पे ओनली ऑर्डर लिखा हुआ है तो मैं इसको ऑर्डर ही कहूंगा। मतलब शॉर्ट फैंटम ऑलरेडी लेफ्ट एंड द ऑर्डर ऐसा ही लिखा हुआ है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आया क्या ऑर्डर है, बट शॉर्ट फैंटम लेफ्ट मतलब यहाँ से चला गया है, समझ ही सकते हो ये बात को। तभी यूलिसियन शॉर्ट फैंटम के बारे में सोचता है और कहता है अभी भी बहुत सारे सवाल अंतुरित है, लेकिन मुझे स्त्री हीरो सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी मिली।
शॉर्ट फैंटम ने कहा कि ये एक अनऑर्थोडॉक्स गुट है, और शॉर्ट डीमन को दिखा जाता है जो ये बात यूलिसन से कह रहा होता है। थ्री हीरो सोसाइटी एक अलग तरह का ग्रुप है, उनमें उनके पास सच में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। वो बाहर से एक हंटर गिल्ड है, लेकिन असल में उन्होंने पूरी दुनिया में जासूस का एक ग्रुप बना रखा है। वो उन शिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जो संगठन के रास्ते में आ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। यूलिसियन हम चिकन खाते हुए कहता है, तुमने वो जगह छोड़ दी, इसलिए अब वो तुम्हें और मुझे दोनों को चाहते हैं। क्या एकेडमी में कोई और जासूसी है? तभी शॉर्ट डीमन कहता है, यही है, जासूसों का एक दूसरे की पहचान जानने की इजाजत नहीं है। मतलब एक एक जासूस दूसरे जासूस को नहीं जान सकता, ओनली मालिक ही जान सकता है। यूलिसन कहता है, क्या घटिया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, मेरे को ये बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन तुम लोग समझिएगा मैं क्या कहना क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट डीमन कहता है, मुझे ज्यादा जानकारी ना होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात पर मुझे जोर देना चाहिए। यूलिसन कहता है, क्या? शॉर्ट डीमन न्यूलिसन के बारे में, वो जो स्किल होता है उसके बारे में कहता है, माउंटेन हुआ सेक्ट की तलवार तकनीक असल में तीन हीरो सोसाइटी की है, और जब से उन्होंने देखा है कि आपके पास ये है, वो जरूर इस बारे में कुछ करेंगे। बेशक वो आपके लिए कोई मुकाबला ही नहीं है। यूलिसियन शॉर्ट डीमन के बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या क्या ये चोरी हो गया? यूलिसियन सोचता और कहता है, तो 1000 ब्लेड, मेरा मतलब है कि उस फॉर्ड ने मुझे कुछ बेचा जो उसने चुराया था। 1000 ब्लेड का मैसेज आता है। 1000 ब्लेड उत्साह से कहता है कि ये जीवन है, यही जीवन है। यूलिसन कहता है उत्साह से, उफ, मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तभी वो गुस्सा होता है और कहता है, क्या उनकी हिम्मत है कि वो मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाए? तभी गेट पे एक आवाज आता है, यूलिसन का गेट में। यूलिसियन कहता है, ये जरूर जासूस स्टूडेंट होंगे। तभी यूलिसन के सामने एक मोटा सा लड़का आ गया होता है, और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है उस मोटा का लड़के के घर के अंदर ही। वहां पे एक बंदा खड़ा रहता है उस मोटे के सामने। तभी वो एक तालिस्मान उस मोटे को देता है और कहता है, ये एक ऐसा चार्म है जो टेलीपोर्टिंग को मुमकिन बनाता है। इसका इस्तेमाल करके यूलिसन को यहाँ लाए। इसके बाद थ्री हीरो सोसाइटी को एक्सपर्ट मार्शल आर्ट बाकी सब संभाल लेगा। तभी वो मोटा कहता है, ठीक है ठीक है। और वो मोटा मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अधिकारियों को आदेश की उबहलना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे टीचर सच में एक अच्छे इंसान है। तभी यूलिसियन मन में सोचता है, मुझे सच में हैरान हुई जब मुझे पता चला कि वो एक जासूस है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि मुझे अंधे भगवान की आंख की वजह से जल्दी पता चल गया। प्रोफाइल दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है, हिजू जीव एक महिला। गाइस, जब से मैं इस लड़के को कह रहा था, गाइस ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, एक महिला है, और ये 19 साल का है। एक मूर्ख लेकिन दयालु। टिप्पणी, तीन हीरो सोसाइटी की एक जासूस, एक लड़की जो अपनी बीमार माँ की देखभाल अकेला करती है। यूलिसियन कहता है, शॉर्ट फैंटम आपकी माँ को सुरक्षित जगह पर ले गया। और वो लड़की कहता है, हाँ मैंने उसे फोन किया, धन्यवाद टीचर। यूलिसियन मन में सोचता है और कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसकी बीमार माँ को बंधक बनाकर उसे अपने जासूस के तौर पर इस्तेमाल करे। कमीने, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो लड़की यूलिसियन के सामने सर झुकाते हुए कहता है, आपने महंगे हॉस्पिटल फीस का भी पेमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूलिसन कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि सीन से बहुत ज्यादा पैसा लूटा था, गाइस देखे होंगे। तभी यूलिसन कहता है, चलो चलते हैं, जहां वो इंतजार कर रहे हैं। तभी वो लड़की हाथ में तालिस्मान उठाता है और कहता है, ठीक है, अभी इस तालिस्मान को इस्तेमाल करते हैं। तभी वो लड़की मन में सोचता है, जब से सर ने एजेस क्लास गुस्ताव और मॉन्स्टर को हराया अपने दम पर, मुझे यकीन है। और वो टेलीपोर्टेशन एक्टिव कर देता है और वो दोनों वहां से मतलब चलने लगता है टेलीपोर्ट होके। सीन बदलता है और वो लड़की मन में कह रहा होता है कि वो मुझे तीन हीरो सोसाइटी से बचा सकता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और उस
जंगल के अंदर वो लोग, एक जंगल के अंदर, वो जंगल नहीं गाइस, एक जंगल के अंदर वो लोग टेलीपोर्ट हो गया होता है। एक जंगल ही लग रहा है गाइस, यहाँ पे पेड़ पौधे लिखा हुआ है, लिखा नहीं है गाइस, दिख रहा है, इसलिए मैं इसको जंगल ही कहूंगा। तो वहां पे टेलीपोर्ट हो रहा होता है, तभी वो लड़का भी, लड़की और वो यूलिसियन आ गया होता है और उसका जंगल के अंदर। यूलिसियन चारों तरफ देखता है और कहता है, अकादमी के पीछे का पहाड़ है। तभी वहां पे कोई आता है और ये कपड़ा देख के मोंग ही लग रहा है गाइस, और मोंग कहता है अच्छा काम, हम इसे यहीं से आगे ले जाएंगे। वो मोंग का बातें सुन के दोनों पीछे की तरफ देखता है उनके तरफ, और वो मोंग का प्रोफाइल दिखा जाता है। नाम नाम डेगा, पुरुष, 50 साल की उम्र, शाओलिन से मार्शल आर्टिस्ट, कर्म से काम, आधे ट्रैक्स के बराबर इस क्लास हंटर को बाहर निकाला है, मतलब मार दिया है, ऐसा ही कुछ। तभी दूसरा शॉर्टमैन का दिखाया जाता है, पेंग्यूम लिंग, पुरुष मानव, 40 साल का, अधिकारी, कम से कम एक पूरे ट्रैक के बराबर इस क्लास हंटर को बाहर निकाला है। और गाइस इन दोनों को मैं मॉन्क और शॉर्ट्समैन ही कहूंगा, इन दोनों का नाम कौन याद रखेगा, अभी मरने वाला है। तभी उलिसन उन दोनों को देखता है और कहता, उफ, मैं तो उनसे अपना परिचित भी नहीं देना चाहता, वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो सीधे मोरिम मानवा से निकला है। मानवा गाइस मांगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में इलिसन भी कह रहा होता है। तभी वो मॉन्ग भी कहता है, अब माउंट हुआ तलवार तकनीक की चुराने की हिम्मत करते हैं और 3 हीरोज की सोसाइटी की नकल भी करते हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम अपना वो मुंह फिर से कभी ना खोलो। और एकदम सिविलियन की तरफ स्पीड से बढ़ने लगता है और वो स्वॉर्डमैन वहां पे ही खड़ा रहता है और यूलिसन के बहुत ज्यादा पास आ गया होता है, अपना फिस्ट निकाल रहा है। वो मॉन्ग यूलिसन की तरफ बढ़ जाता है और अपना स्किल डीमन सब्जिक्यूशन 8 फिस्ट का इस्तेमाल करता है। और तभी वो लड़की एकदम से चौंकते हुए कहता है, मन में कहता है, शाओलिन की सीक्रेट टेक्निक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्डिंग को भी नष्ट कर देते हैं, वो शुरू से ही इतनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूलिसन वहां पे चुपचाप खड़ा रहता है। उसी के बाद यूलिसन को दिखाया जाता है जो स्किल से इलू का इस्तेमाल करता है, और वो मोंग भी यूलिसन के छाती पे जाके एक पंच मारता है और यूलिसन के बॉडी से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा होता है। और उसी के बाद दिखाया जाता है उस मोंग का हाथ टूट गया होता है और मोंग भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरा आर्म, मतलब मेरा हाथ। उसी के बाद यूलिसियन के सामने वो नीचे गिर गया होता है, मतलब पड़ा होता है और अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ टूट गया। उसी के बाद यूलिसियन उसको कहता है, चुप रहो, तुम ही जो हो जो पहले मुझ पर अटैक करे थे। उसी के बाद ये कह ही रहा हो तो इससे तभी पीछे से वो स्वॉर्डमैन यूलिसियन के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला करता है और यूलिसियन यूलिसियन के ऊपर हमला करते रहता है। और वो जिससे से जो स्टूडेंट होता है ये देख के एकदम हैरान होता है, कहता है, ये बेवकूफ पैंग कबीले की सीक्रेट टेक्निक है, ये बुरा हो सकता है। और वो लड़का जो शॉर्टमैन होता है गाइस, वो यूलिसन का पीछे शॉट मार देता है, मतलब पीठ के ऊपर मारता है और उसका शॉट ही टूट गया होता है। और ये चीज देख के वो शॉर्टमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यूलिसन अपना उंगली हिलाते हुए कहता है, एक बहुत ही चुभने वाली बिजली का हुनर था, मैं बिजली चलाने का हुनर भी जानता हूँ। तभी यूलिसन कहता है, स्किल शेयर सियोंग मिरी। कुछ चीज देख के वो शॉर्टमैन एकदम हैरान होता है और कहता है, ये क्या है। यूलिसन अपना लाइटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वो पहाड़ के ऊपर से पूरा आसमान तक एक लाइटिंग स्ट्राइक जाता है और चारों तरफ उसका ऑरा फैल रहा होता है। उसी के बाद कुछ देर का सीन दिखा जाता है और वो दोनों बंधा हुआ रहता है, यूलिसन उसके सामने ही खड़ा रहता है। और यूलिसन का इतना अच्छा फाइटिंग देख के उसका स्टूडेंट पागल हो गया होता है और चमकती आंखों से यूलिसन को देखते हुए कहता है, वो हंटर्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं है हो सकता, लेकिन वो अभी भी इस क्लास से ऊपर है, जैसे कि मेरे टीचर से उम्मीद थी। यूलिसन मन में कहता है, मैंने उन्हें लगभग मार ही डाला था क्योंकि मैंने अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं किया था। और उन दोनों को कहता है, मुझे बताओ तो कि 3 हीरो सोसाइटी कहाँ है। तभी वो मोंग कहता है, चोर, क्या तुम जानते हुई हो कि हम कौन हैं? ये मत सोचो कि तुम पहले ही जीत चुके हो। बहुत जल्द ही 3 हीरोज की बहुत जल्द 3 हीरोज की सोसाइटी का सबसे ताकतवर शिकारी तुम्हें मारने आएगा। तभी वहां से एक लड़की आ रहा होता है और कहता, तुम बेवकूफ हो, मैं बस थोड़ा लेट हो गया था। और उस लड़की का बात सुन के यूलिसियन और उसका स्टूडेंट साइड में देखता है और वहां पे जो मोंग होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मिस जियांग मिंग,
यहाँ पर ये यूलिसियन है जिसने प्लम ब्लॉसम चुराया था, और ये कहता ही है वो लड़की मिंग कहता है चुप रहो तुम कचरे कहीं के। और उमंग एकदम हैरान होता है और कहता है क्या माफी चाहता हूँ। तभी मिंग अपना स्किल इस्तेमाल करता है और पेड़ के साथ उन दोनों को भी काट देता है। और उमंग कहता है लेकिन क्यों। तभी वो लड़की कहता है मिंग क्योंकि तुम सभी बेकार हो, मेरे लिए बेकार हो। उसी के बाद इस सीन को देख के यूलिसियन एकदम हैरान होता है और कहता है वो बहुत तेज थी, मैंने उसे मुश्किल से हिलते हुए भी नहीं देखा मेरे नजर में। बाकी अभी इस क्लास हंटर स्लो मोशन में चल रहे थे, लेकिन वो तभी ये कहता ही है यूलिसन के पीछे वो लड़की आ गया होता है, मतलब यूलिसन के पीछे वो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पीछे वो मिंग आ गया होता है। यूलिसन तो देख लेता है लेकिन मिंग को भी पता नहीं चलता, आई मीन मिंग नहीं गाइस, उस स्टूडेंट को पता नहीं चलता। तभी मिंग कहता है नेक्स्ट तुम्हारा बारी है। और यहाँ पे गाली लिखा हुआ है गाइस, मैं गाली नहीं दे सकता। अगर आप लोग देखते हो मैं गाली नहीं दे सकता, आगे नहीं बोल सकता, ऐसा ही। तभी मिंग स्टूडेंट पीछे की तरफ मिंग की तरफ देखता है और वो हैरान हो जाता है। तभी वहां पे यूलिसियन स्टूडेंट को हटाता है और अपने हाथ से उस अटैक को रोक लेता है। तभी यूलिसियन उस स्टूडेंट से कहता है ह्यूजिव यहाँ से भागो। तभी मिंग कहता उसने सिर्फ अपने शरीर से मेरे हमले को रोक दिया, वो उतना भी दिलचस्प है जितने मैंने उम्मीद की थी। लेकिन तभी यूलिसियन अपना फिस्ट चलाता है और कहता है, मतलब मिंग कह रहा होता है ये कितना स्लो है, मतलब यूलिसियन का जो अटैक होता है मिंग को बहुत ज्यादा स्लो लग रहा होता है गाइस। यूलिसियन कहता है मैंने फिर से मिस कर दिया ये छोटा चूहा। तभी वो कहता है वो कहाँ गया। तभी वो साइड में देखता है और कहता है क्या उसने मुझे पकड़ लिया, नहीं वो मैं नहीं था। तभी दिखाया जाता है वहां पे जो स्टूडेंट होता है यूलिसन का, वो मिंग यूलिसन का स्टूडेंट को काटते हुए आगे बढ़ गया होता है। और वो जो स्टूडेंट होता है जीव, और वो जीव होता है ह्यू जीव, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, उसका पेट कट चुका होता है गाइस, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, उसका पेट के सामने से खून निकल रहा होता है। यूलिसियन पीछे की तरफ देखता है और कहता है ह्यू जीव। और इसी के साथ गाइस ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कई और एक नए वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।